नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। अडानी कथा को आगे बढ़ा रहे हैं और इस बार गौतम अडानी जी के बड़े भाई, और बड़े भाई की स्थान तो भगवान जैसा होता है, तो विनोद अडानी जी की आज थोड़ी बात कर लें। फोर्ब्स ने अभी एक खुलासा किया है जिसमें उसने साफ साफ ये बताया है कि किस तरह से बेनामी कंपनियों द्वारा, जिसको बेसिकली विनोद अडानी कंट्रोल करते हैं, उनका क्या रिश्ता है अडानी ग्रुप के शेयर्स को लेन देन में। मैं उस पर सिलसिलेवार आपके साथ चलूंगा क्योंकि वो मुश्किल चीज़ थी जिसको कहते हैं ना वेब ऑफ कंपनीज। उस वेब में से कुछ निकालने की कोशिश आपके साथ करूंगा, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर लूँ जिससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए कि ये लोग हैं कौन। पहली चीज़ ये है कि अडानी कंपनी का, अगर आप एक साइट है, मैं उसका एड्रेस दे रहा हूँ, शेयर कर ले रहा हूँ, वो आप भी देख लीजिए। और ये कोई बहुत डिटेल सर्वे नहीं है, पहली नजर में ही आपको पता लग जाएगा कि करीब 400 कंपनी अडानी जी के एक एड्रेस पे रजिस्टर्ड है। 400 कंपनी। zoba.corp उस साइट का नाम है, वो मैं इसमें दिखा रहा हूं, वो भी दिखा रहा हूं कैसे 400 कंपनी। और इस लिस्ट के अनुसार ये तो केवल एक जगह है। एड्रेस है अडानी कॉर्पोरेट हाउस या एट्रिको हाउस, और सीबीडी शांतिग्राम नियर वैष्णो देवी सर्किल, एसजी हाई रोड। मतलब वो एक ही एड्रेस पे आपको 400 कंपनी दिखेंगे, जो आपको भी अचंभा होगा। अडानी जी ने एक ही एड्रेस पे 400 कंपनी लिस्ट कर रखी है, बाकी और एड्रेस पे क्या क्या कंपनी है वो नहीं मालूम है। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है उसमें आरोप है कि अडानी जी का जो एम्पायर जो ये है हेडेड बाई गौतम अडानी, उस पर शेल कंपनीज द्वारा इन्वेस्टमेंट लाने की बात है। और मुख्य रूप से उनके जो बड़े भाई विनोद अडानी जी हैं, वो इन शेल कंपनीज को बाहर से मैनेज करते हैं। अब विनोद अडानी जी के बारे में थोड़ा समझ लिया। विनोद अडानी जी ने भारत की नागरिकता छोड़कर वो साइप्रस का पासपोर्ट लिया है, परमानेंट रेजिडेंस वो सिंगापुर के हैं, ऑफिस उनका दुबई में है, तो ये विश्व नागरिक हैं। अब अकॉर्डिंग टू दी, और ये सब फोर्ब्स की रिपोर्ट से ही मैं लेके आपसे ये सारी बातें मैं जो कर रहा हूं, फोर्ब्स की रिपोर्ट को ही आसान भाषा में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जो इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट जिससे पनामा लीक किया था, उसके अनुसार विनोद अडानी जी ने जनवरी 1994 में बहमास में एक कंपनी खोली थी। वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं कि बहमास में जब इन्होंने कंपनी जनवरी 1994 में खोली, तो इनका नाम था विनोद शांतिलाल अडानी। 2 ही महीने बाद इन्होंने अपना वहां नाम बदला, उसके पेपर्स दिए, वहां सबमिट किए, और इन्होंने अपना नाम रख लिया विनोद शांतिलाल शाह। अब या तो भविष्य पढ़ लिया था, क्योंकि देश के भविष्य जैसा लगता है कि 2024 के बाद शायद अगले 30, 40, 50, 100 साल इस नाम का थोड़ा ताकत रहेगी। लेकिन एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन रह जाता है मेरे मन में कि ये जो 2014 से 2024 का पीरियड था, उस समय शाह की जगह ये अगर कोई दूसरा सरनेम चूज करते तो शायद और रफ्तार से, ये तब जो 2 नंबर पे ही रह गए विश्व के सबसे बड़े, और शायद 1 नंबर पे सबसे वेल्दी आदमी हो जाते ये विश्व के। खैर, अब यहां पे ये कहते हैं एक तरफ कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये स्टैंड हमारे गौतम अडानी जी लिए हैं। लेकिन इनके जो पुत्र हैं प्रणव अडानी जी, वो अडानी एंटरप्राइजेज में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और उसके अलावा वो सीएमडी हैं अडानी एग्रीफ्रेश में, वो चेयरमैन है अडानी लॉजिस्टिक्स में, वो डायरेक्टर हैं अडानी पोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, अडानी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड, अडानी टोटल गैस में। लेकिन जब आप इनको सर्च करिएगा तो प्रणव अडानी जी अपने पिता का नाम विकिपीडिया कहीं पे भी इनको, आपके पिता का नाम इनको नहीं मिलेगा आपको जल्दी। मतलब आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। विकिपीडिया में चले जाइए तो पिता का नाम नहीं लिख रहे हैं, बीबी का नाम है, बच्चों का नाम है, सब कुछ नाम है, लेकिन पिता का नाम नहीं है। खैर, ईश्वर ये दिन किसी को ना दिखाए कि अपने बाप का नाम लिखने में लोगों को कष्ट हो। अब विनोद अडानी जी के जो पुत्र के साथ और भाई के साथ इनके समधी जी जो हैं, वो भी बड़े ही ख्याति वाले हैं, बड़े बड़े बड़े, मतलब ख्याति ये कि कांड ऐसे किए, रिकॉर्ड ऐसे बनाए कि उसको छूना मुश्किल है। जतिन मेहता जी के पुत्र हैं सूरज जी, और सूरज जी से विनोद अडानी जी की पुत्री कृपा जी का विवाह हुआ है, वो सूरज डायमंड के ओनर वाले।
ये जो जतिन मेहता साहब हैं, ये देश छोड़कर भाग गए हैं और अब ये सेंट किटिस के नागरिक हैं। लेकिन एक रिकॉर्ड फिर, ये एक्चुअली क्या है कि इन भाइयों को थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि 2 नंबर पे इन लोग रहते हैं। इन लोग 2 नंबर ही क्यों रहते हैं, इन लोग 1 नंबर पे क्यों नहीं आ पाते हैं, ये भी एक बात है। इनके पास रिकॉर्ड ये है कि विजय माल्या के बाद ये सेकंड हाईएस्ट डिफॉल्टर ऑफ बैंक लोन हिंदुस्तान के हैं। 6,700 करोड़ का केवल लोन लेके भाग गए हैं। तो 2 नंबर ही रहेगा, इसमें भी 1 नंबर विजय माल्या को तो वो नहीं दे पाए, उनको आगे निकलना चाहिए था। अब आ जाइए कि जो गौतम अडानी की कंपनी ने रिप्लाई दिया है टू हिंडनबर्ग, उसमें कहा गया है कि विनोद अडानी की किसी भी लिस्टेड कंपनी में, मतलब अडानी ग्रुप की किसी भी लिस्टेड कंपनी में या किसी भी सब्सिडरी में वो मैनेजरियल पद पे नहीं है। और यह भी कहा गया है कि उनका ही हैज नो रोल इन डे टू डे अफेयर्स। अब उसी बात को मैं जरा आपको मतलब जितना मुझसे आसानी से हो सकता है बताएं। विनोद अडानी को समझने के लिए आपको जो फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार, मैं पूरी तो कथा तो नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार आपको उनकी 3 जो कंपनीज हैं वो समझनी होंगी। उनकी एक जो डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय विनोद अडानी, उस कंपनी का नाम है एंडेवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। दूसरी जो कंपनी है जो सिंगापुर बेस्ड है, उसका नाम है पिनेकल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ये इसको ये इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और एक तीसरी कंपनी भी ध्यान रखिएगा जो साइप्रस बेस्ड है, ओन बाय विनोद अडानी जी, वकोडर इन्वेस्टमेंट। अब ये तीनों कंपनी को आप वो रखिए और फिर मैं आपको सिलसिलेवार इसको बताने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले हम लोग बात कर लें इनकी एंडेवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। ये वही कंपनी है विच इज इन्वॉल्व, जो अडानी जी ने एसीसी और अंबुजा सीमेंट का टेकओवर किया था, विच वॉज रफली 10.5 बिलियन का टेकओवर था। 10.5 बिलियन यूएस डॉलर का मतलब ये करीब करीब 1 लाख करोड़ के आसपास का टेकओवर था, नहीं तो 90,000-95,000 करोड़ का था। और ये जो टेकओवर था वो बेसिकली स्विस फर्म जो होल्सम थी वो स्टेक ओन करती थी अंबुजा और एसीसी में, और उस स्विस फर्म को हमारे विनोद अडानी जी की एंडेवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने उसके थ्रू ये कंट्रोल हुआ था। अब आ जाइए विनोद अडानी जी की दूसरी कंपनी जिसको इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं, पिनेकल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। पिनेकल ने 2 इन्वेस्टमेंट फंड को गारंटर के रूप में बैंक को दिया था। वो 2 फंड कौन थे ये जरा समझ लीजिए। पहले तो वो 2 फंड थे, एफ्रो एशिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, और दूसरा फंड था वर्ल्ड वाइड एमर्जिंग मार्केट होल्डिंग लिमिटेड। अब मैं इसको आगे एफ्रो एशिया ट्रेड और वर्ल्ड वाइड एमर्जिंग करके ही बोलूंगा क्योंकि अदरवाइज नाम लंबे होंगे। इन दोनों को गारंटर के रूप में इन्होंने एक रशियन ओन्ड बैंक को दिया था, वीटीबी बैंक। और ये रशियन बैंक सिर्फ रशियन नहीं था, इट वॉज अ रशियन स्टेट ओन्ड, सरकारी बैंक था रशिया का, जो 2020 में ये गारंटी दी गई। और 2 अप्रैल 2021 में इस पिनेकल को, जिसने गारंटी इन 2 मैंने आपको नाम बताए थे, एफ्रो एशिया और वर्ल्ड वाइड को, इस पिनेकल को 263 मिलियन यूएस डॉलर का लोन दिया रशिया के सरकारी बैंक ने। उसमें से 258 मिलियन इन्होंने एक अननेम्ड आइडेंटिटी को दे दिया। मैं ये बातें इसलिए समझाना चाह रहा हूं कि जब आप इसको रशिया से लोन आया, रशिया की स्टेट उससे आया, इसके वाइडर पर्सपेक्टिव हैं, वो किसी और दिन इस पे और चर्चा करेंगे क्योंकि इतने कम समय में चर्चा संभव नहीं है। रशिया के साथ हमारे जाने की मजबूरी, इंटरनेशनल रिलेशंस में हम रशिया के साथ क्यों गए, हमारा जाना कभी कभी लग रहा था इनके साथ क्यों जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं तार, अगर ठीक से इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा तो तार कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। ये फिर से समझ लीजिए। ये 2 मैंने पहले पिनेकल बताया, पिनेकल ने गारंटी दी 2 शेयर के, एफ्रो एशिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट और वर्ल्ड वाइड इंजीनियरिंग। अभी जो वर्ल्ड वाइड इंजीनियरिंग है उसको ओन दूसरी एक कंपनी करती है, एक्रोपोलिस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। ये एक मॉरिशस बेस्ड कंपनी है जिसके ओनर विनोद अडानी जी हैं। इसीलिए कहा गया था आपको शुरू में कि इनडायरेक्टली ओन करते हैं। जो एंडेवर ट्रेड है उसमें डायरेक्टली ओन करते हैं, इसको इनडायरेक्टली करते हैं। तो अब क्या हुआ, विनोद अडानी जी की एक कंपनी मॉरिशस बेस्ड एक्रोपोलिस की 100% सबसे, उसको 100% ओनरशिप वर्ल्ड वाइड एमर्जिंग की
एक्रोपोलिस के पास। मैं ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं कि ये चीजें इंडिया का जो स्टॉक एक्सचेंज है ये वहां की फाइलिंग से सब मिली है, ये कोई फोर्ब्स की रिपोर्ट के हिसाब से मैं सारी चीजें बात कर रहा हूं। अब फिर से समझ लीजिए, मैं इसलिए बार बार समझा रहा हूं, एक एंडेवर, उसके अलावा पिनिकल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, पिनिकल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की गारंटी दी थी एफ्रो एशिया और वर्ल्ड वाइड ने, और एफ्रो एशिया और वर्ल्ड वाइड जो है ये दोनों मिलकर $4 बिलियन के शेयर हैं अडानी ग्रुप में, अडानी एंटरप्राइज, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पोर्ट्स और अडानी पावर के। $4 बिलियन, $1 बिलियन मोटे तौर पे 8,000 करोड़, करीब 32-35 हजार करोड़ के शेयर इन दो कंपनीज में हैं, जिसमें जो इनडायरेक्टली इज ओन्ड बाय विनोद अडानी। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि ये एफ्रो एशिया और वर्ल्ड वाइड जो है ये दोनों कंपनीज कोई और शेयर नहीं ओन करती, कोई और कंपनी में इसकी ओनरशिप नहीं है, ये केवल और केवल अडानी के शेयर्स ओन करती है, तो 100% अडानी के लिए ही काम कर रही है। तो इस तरह से जो पिनिकल लोन है उसको ये देखना चाहिए कि वो अडानी कंपनी के में उसने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रखा है अपनी इस ग्रुप कंपनी के थ्रू। तो ये चार्ज किस लिए जरूरी है? जो रशिया ने जब लोन दिया तो उसने वर्ल्ड वाइड के और एफ्रो एशिया के शेयर्स को गिरवी रखा, कोलेटरल रखा और उसके अगेंस्ट दिया। ये शेयर पूरी तरह से अडानी की कंपनीज में, गौतम अडानी की कंपनीज में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इन पे चार्जेस क्या है? ये चीजें इंडिया में जो फाइनेंशियल फाइलिंग है उन्होंने इसको डिस्क्लोज नहीं किया है, विच इज इर्रेगुलर, जो कानून सम्मत नहीं है। इनको फोर्ब्स ने लिखा है कि पिनिकल, एफ्रो एशिया, वर्ल्ड वाइड, अडानी ग्रुप, विनोद अडानी, इन सबको कांटेक्ट किया गया है, लेकिन वो इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। अब आ जाइए तीसरी बात पे। विनोद अडानी जी की वर्थ वो कहते हैं $1.3 बिलियन है। नाउ दिस इज बेस्ड ऑन टू कंपनीज, दो कंपनी की जो बताते हैं, WW वही वर्ल्ड वाइड इंजीनियरिंग जिसका मैंने अभी आपको बताया, और एंडेवर जो मैंने आपको शुरू में बताया था जो ओन करती है सीमेंट वाली कंपनी की। अब विनोद अडानी जी हैं, इनकी 10 प्रॉपर्टीज दुबई में है, एक अपार्टमेंट सिंगापुर में है, दुनिया भर में है, वो पैसे की तो कोई कमी नहीं है। विनोद अडानी जी ये एटलीस्ट 60 एंटिटीज ऐसी हैं दुनिया भर में जहां पे या तो ओन है या उसमें कहीं ना कहीं से इनका एसोसिएट है या कुछ है। ये सारे ऑफशोर के टैक्स हेवंस हैं। इनकी सारी कंपनीज या एसोसिएशंस बहामास, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, केमन इनलैंड, साइप्रस, मॉरिशस, सिंगापुर, यूएई, इन सब जगह फैले हुए हैं। ये भी है कि विनोद अडानी जी 2011 तक अडानी ग्रुप की कंपनीज में थे, उसके बाद ये एज अ डिसीजन मुझे लगता है कि वहां से हट गए। और विनोद अडानी जी पे इंडियन कस्टम्स में का अभी भी एक केस चल रहा है, इनके ऊपर आरोप है, वो केस अभी सेटल नहीं हुआ, इनके ऊपर आरोप है कि फॉरेन एक्सचेंज को इन्होंने देश के बाहर साइफन ऑफ किया था, देश के बाहर ले जाने का काम किया था। जैसा मैंने आपको बताया, अब एक तीसरी कंपनी रह जाती है साइप्रस की, वकोडर, जो मैंने आपको कहा था शुरू में, दो कंपनी का बता चुका हूं, ये तीसरी कंपनी है साइप्रस की। 2012 में एक कंपनी विच इज ओन्ड बाय विनोद अडानी, वकोडर इन्वेस्टमेंट में, उसको लोन मिला विनोद अडानी जी और की दुबई वाली फर्म से $232 मिलियन का वकोडर को मिला। मतलब जो इन्हीं की कंपनी है उसको इन्होंने अपनी दूसरी कंपनी से लोन दिया। उसमें से $220 मिलियन अडानी स्टेट और अडानी लैंड डेवलपर्स को दिया गया। किस लिए दिया गया? कन्वर्टेबल डिवेंचर्स में। डिवेंचर आप समझते हैं, पहले उसमें एक फिक्स इंटरेस्ट मिलता रहता है और एक टाइम पे कंपनी कहती है कि डिवेंचर को हम शेयर में बदलेंगे, और फिर उसमें अगर कंपनी प्रॉफिट करती है तो प्रॉफिट, लॉस करती है तो लॉस। लेकिन वो डिवेंचर इन दोनों कंपनीज को अडानी एंटरप्राइजेस में अडानी कन्वर्टेबल डिवेंचर इनको दिए गए। ये डिवेंचर अब फिर से 2024 तक एक्सटेंड किए गए, अभी इसको फिर से एक्सटेंड कर लिया गया है। अब ये जो मैंने आपको बताया था कि ये जो दो कंपनीज अडानी स्टेट और अडानी लैंड डेवलपर्स, ये दोनों एक और कंपनी की सब्सिडियरी है। मतलब आपको इतना आपका दिमाग का दही हो जाएगा। अडानी स्टेट और अडानी डेवलपर्स जो हैं ये अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स की सब्सिडी है। अब ये जो अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर है ये अडानी एंटरप्राइजेस की सब्सिडियरी है।
मतलब आपको असली आदमी तक पहुंचे। तो फिर से क्या हुआ, अडानी एंटरप्राइज की सब्सिडरी अडानी इंफ्रा की सब्सिडरी अडानी स्टेट और अडानी डेवलपर्स। जून 2012 में अडानी एंटरप्राइजेस ने अडानी इंफ्रा को 81.5 मिलियन यूएस डॉलर के प्रॉफिट में उन्होंने कहा था कि हमने बेच दिया, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। अडानी एंटरप्राइज ने अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर को 2012 में जो उन्होंने स्टॉक मार्केट में फाइलिंग की उसके अनुसार इन्होंने उसको बेच दिया था ऑन अ प्रॉफिट ऑफ 81.5 मिलियन यूएस डॉलर। 4 साल बाद ये अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रॉफिट में बेची जा चुकी थी, अब अडानी एंटरप्राइजेस की रिपोर्ट में दिख रही है एज रिलेटेड एंटरप्राइजेस। तो इसका मतलब वो बेची कहीं घर में ही इधर उधर घुमाई गई थी और फिर वो वापस आ गया है। फोर्ब्स ने ये पता लगाया है कि 2012 में अडानी इंफ्रा को बेचने के बाद भी अडानी की फैमिली उसको कंट्रोल करती थी थ्रू अ कंपनी नेम्ड अडानी प्रॉपर्टीज। अडानी एंटरप्राइज की अडानी इंफ्रा उसको 81.5 मिलियन यूएस डॉलर के प्रॉफिट पे बेच दिया गया। जो कंपनी कंट्रोल कर रही थी उसका नाम अडानी प्रॉपर्टीज। अब अडानी प्रॉपर्टीज इज ओन्ड बाय 3 शेयर होल्डर्स, एसबी अडानी फैमिली ट्रस्ट, गौतम अडानी के बड़े लड़के करण अडानी और अडानी कमोडिटीज एलएलपी मतलब लिमिटेड लायबल पार्टनरशिप फर्म। और ये सब सब्सिडरी ऑफ अडानी एंटरप्राइजेस हैं। मैंने जो कोशिश की है आपको ये समझाने की कि ये डायरेक्टली कहीं पे घूम फिर के नहीं, आप फोर्ब्स की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, ये अडानी ग्रुप का पैसा है जो घुमा के और इधर उधर करके यहां लाया जा रहा है। विनोद अडानी जी कंफर्टेबली उनको साइप्रस का पासपोर्ट होल्डर और नागरिक सिंगापुर का बना दिया गया है। लोन रशिया से मिल रहा है और उनके अपने सगे लड़के। और एक चीज और मैं कहना भूल गया, प्रणव अडानी जी अपना कहीं डिस्क्लोज नहीं करते मेरे बाप का नाम यह है, और बाप भी ऐसे हैं जो अपने लड़के का डिस्क्लोज नहीं करते कि मेरे लड़के का नाम क्या है। विकिपीडिया में देख लीजिएगा, बाप पुत्र इसको कन्वीनियंटली छुपाने की कोशिश करते हैं कि ऑन द फेस ऑफ इट ये नाम। अब वो हम लोग बहुत कम साधन के लोग हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार ईश्वर ये दिन न दिखाए किसी को कि जब बाप को बेटे का नाम लेने में शर्म आए और बेटे को बाप का नाम छुपाना पड़े। इससे बड़ी सजा तो मुझे लगता है कि वो चाहे 1 नंबर हो जाए, चाहे ब्रह्मांड के 1 नंबर हो जाए, इससे बड़ी और क्या सजा होगी। बाकी तो फोर्ब्स की वो है ही, अगर इच्छा शक्ति होगी भारत इस सरकार में, भाजपा की सरकार में, तो इन्वेस्टिगेशन होगा। अब वो तो इच्छा शक्ति की बात और पॉलिटिकल विल की बात है कि वो क्या करते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।